हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। गैस है, पानी है, लावा है, बहुत सारे खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है ना। तो आज हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इसकी बनावट है और क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हम सबको पता है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। यह एक ग्रह है और हमारे सौरमंडल में है। इसके अंदर एक इसके अंदर एवं बाहरी नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है। समझे? इसके अंदर एवं बाहर हमेशा बदलाव होते रहते हैं। हम दिन प्रतिदिन हम देखते रहते हैं। अंदर की संरचना वैज्ञानिक लोग देखते रहते हैं और बाहरी भी। हमें अभाव नहीं होता है। हम किस प्रकार से चीजों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, जो बदलाव हो रहे हैं लाखों सालों में। कई छोटे छोटे बदलाव होते हैं। समझे? तो क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आपने कभी सोचा है? तो उसी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक कई परतों से बनी है। समझे? प्याज की तरह एक के ऊपर एक कई परतों से बनी है। समझे? एक इस चित्र में देख सकते हैं। इस फोटो में इस प्रकार से दिखाया गया है। यह सबसे पतली परत होती है जो कि पर्पटी कहलाती है। सबसे ऊपरी होती है। यह महाद्वीपीय पर्पटी में 35 किलोमीटर एवं महासागरीय पर्पटी में केवल 5 किलोमीटर तक है। समझे? आगे हम देखते हैं पर्पटी की नीचे परत क्या कहती है। पर्पटी की जो निचली परत है, यह परत एक मेंटल होता है। ओके। यह परत जो होता है मेंटल होता है, जो 2,900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। देखिए, ये जो सबसे इसका अंदर वाला परत है, इसको हम क्रोड कहते हैं। समझे? इसके दो भाग होते हैं, एक आंतरिक और बाहरी। देखिए, ये जो बाहर से जो दिख रहा है, इसको हम बाहरी क्रोड कहते हैं। बाहरी परत ये है बाहरी क्रोड, और ये है आंतरिक क्रोड, ये जो परत पर। और जानकारी के लिए क्या है, विश्व की सबसे गहरी खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। समझे? यह लगभग 4 किलोमीटर तक है, गहराई में है। गह, समझे? ये जो गहरी खान है, जो 4,000 किलोमीटर तक है। तेल की खुदाई में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई को तक खोद चुके हैं। देखिए, तेल की खुदाई में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर तक गहराई खोद चुके हैं। समझे? याद रखिएगा, 6 किलोमीटर से ज्यादा अभी तक नहीं खोदा गया है। अब जब खोदा जाएगा तो देखेंगे। पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको पता है 6,000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जो कि बिल्कुल भी असंभव है। समझे? आपको देखिए, कहाँ से, वो भी कहाँ से खोदना होगा कि समुद्र की सतह से। मान लीजिए कि ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी है। ठीक है? ये पूरा पृथ्वी है और इसके ऊपर हम रहते हैं यहाँ पे। तो इसके 6,000 किलोमीटर तक गहराई से खोदना होगा। समझे? इस मान लीजिए कि ये यहाँ से 6,000 किलोमीटर समुद्र यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से जो परत स्टार्ट होती है, यहाँ से उसके लिए 6,000 किलोमीटर और खोदना पड़ेगा, तब जाके हम पहुंच पाएंगे केंद्र तक। समझे? जो कि बिल्कुल भी असंभव है। आगे देखते हैं। आ, चित्र देख सकते हैं। चित्र को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है। और देखिए, दो में क्या बताया गया है, महासागरीय पर्पटी है और महासागर है, महाद्वीप है। महाद्वीपीय पर्पटी किस प्रकार से, देखिए, महाद्वीपीय पर्पटी एवं महासागरीय पर्पटी का दृश्य इसमें दिखाया गया है कि महाद्वीप पर्पटी और महासागरीय पर्पटी किस तरीके से, मतलब किस तरह से उसके बीच का मेंटल कैसा होता है। समझे? आपको ये देखिए,
ये जो है महासागरीय पर्पटी का मेंटल इस तरीके से होता है। ये जो येलो येलो दिख रहा है ये है, और ये महासागर है, और ये जो है महाद्वीप है। ये इतने जो भी इसमें दिखाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा महाद्वीप है, और ये महाद्वीपीय पर्पटी है ये इसके नीचे। समझे? जानकारी क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। समझे? पृथ्वी का आयतन का केवल 1% ही हिस्सा जो है पर्पटी है। याद रखिएगा, 84% मेंटल एवं 15% क्रोड है। ठीक। और पृथ्वी का त्रिज्या 6,371 है। तो ये कुछ बातें थे जो याद रखने वाले हैं। आगे देखते हैं क्रोड का संरचना क्या है। देखिए, क्रोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। समझे? कि केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दबाव काफी उच्च होता है। देखिए, केंद्र में जो क्रोड है बिल्कुल भी उसकी बहुत ही तापमान बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा है, जो कि वहां पर कोई भी जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। शैल एवं खनिज देखते हैं क्या होती है शैल एवं खनिज। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार के शैल से बनी है। शैल वे खनिज पदार्थ हैं जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बताते हैं, क्या बनाते हैं। शैल क्या है? वे खनिज पदार्थ है जो कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी से खनिजों से ये प्रॉपर्टी बनते हैं। समझे? शैल विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनते हैं। जो शैल होते हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनते हैं। और शैल के प्रकार क्या क्या है? देखिए, शैल के प्रकार क्या है? 3 प्रकार के मुख्यतः शैल होते हैं। आग्नेय शैल है, और अवसादी शैल है, और रूपांतरित शैल है। आग्नेय शैल क्या होता है? ये सेल ठोस लावा से बनते हैं। समझे? जो ठोस लावा होता है उससे बनते हैं। ये सीधे मैग्मा से ठंडा होने से उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो ये मैग्मा जो लावा होता है इससे अगर ये ठंडा हुआ, समझे, ये ठंडा हुआ उसके बाद बन जाता है, उत्पन्न होता है उसके बाद बन जाता है। तो इसे आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही घनी होती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है ये ठोस लावा से बनता है। समझे? मैग्मा से, मैग्मा ठंडा होने के बाद बनता है। अवसादी सेल क्या है? अवसादी सेल ये सेल, देखिए, ये सेल अवसादों से बनते हैं। अवसादी सेल के निर्माण के लिए अवसाद का जमाव एवं संपीड़न होता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। समझे? ये जो सेल है अवसादी सेल का निर्माण के रूप में अवसादों का जमाव या संपीड़न से होता है। समझे? ये जो होता है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों के टुकड़ों के जमा होने से बनती है। समझे? प्राकृतिक जो टुकड़ों से जमा हो जाते हैं उसी को अवसादी सेल बोलते हैं। इन टुकड़ों को आप देख सकते हैं कि अवसाद कहते हैं। जैसे वायु, जल और हिम के नियंत्रण आघातों से मौलिक चट्टानों टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। समझे? इसलिए ये टुकड़े जो होते हैं इसी से बनते हैं। और तो शब्दावली देखते हैं। शब्दावली कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सेल एवं उनके उपयोग। सेल के उपयोग क्या क्या है? निर्माण सामग्री, इमारत बनाने के लिए सेल का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए लाल पत्थर और संगमरमर। प्राचीन इमारतें क्या, लाल किला और ताजमहल सेल से बने हैं। ताजमहल सेल से बने हैं, ठीक है। जो प्राचीन इमारतें हैं, लाल किला और ताजमहल सेल से बने हुए हैं। समझे? देखिए, कितने प्रकार के सेल होते हैं? 3 प्रकार के हमने पढ़ा था। ये देखिए, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। तो याद रखिएगा इसको जरूर से जरूर। सेल चक्र क्या है? देखिए, सेल चक्र की प्रक्रिया क्या होती है? आग्नेय सेल, देखिए ये सेल मैग्मा
के ठंडा होने के से बनते हैं। जब ये सेल धरातल पर आते हैं तो ठंडा होकर आगने से सेल बन जाते हैं। समझे? ये सेल जो मैग्मा जो लावा होता है, इसे ठंडा होने से बनता है। जब ये सेल जो है धरती पर आते हैं, गिरते हैं, ठीक आते हैं तो ठंडा होकर आगने से सेल बन जाते हैं। ओके, याद हो गया? अवसादी सेल क्या किस प्रकार से बनते हैं कि समय के साथ आगने से सेल टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों बन जाते हैं। देखिए क्या होता है कि समय के साथ क्या होता है, आगने से सेल टूट जाते हैं, टूटने के बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और ये हवा पानी और बर्फ की मदद से दूसरी जगह जाकर, समझे, दूसरी जगह जाकर जमते हैं। इन जमाव से अवसादी सेल बनते हैं। दूसरा भी हो गया रूपांतरित सेल। क्या होते हैं कि अवसादी सेल जब उच्च ताप और दबाव में आते हैं तो वे रूपांतरित सेल बन जाते हैं। देखिए अब जब ये जो सेल एक जगह इकट्ठा हुए, ठीक, ये जो सेल है एक जगह जब इकट्ठा हो गए, अब इकट्ठा होने से क्या हुआ कि अब इनमें दबाव आने लग गया। ठीक है, अब जब दबाव आने लग गया तो क्या हुआ कि जो ये अवसादी सेल थे ये रूपांतरित में बदल गए, उच्च तापमान और दबाव के आते हैं, और रूपांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट चक्र का पूर्ण होना है। देखिए कितने समय में ये कंप्लीट हो जाती है प्रक्रिया। तो समय के साथ रूपांतरित सेल फिर से पिघलना मैग्मा में बदल सकते हैं। यह चक्र इसी तरीके से चलता है, चलता रहता है। समझे? तो हमने पूरा पढ़ लिया आग्नेय सेल किस प्रकार से, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और किस प्रकार से दोबारा से इसकी प्रक्रिया होती रहती है। पहले आग्नेय सेल बना, उसके बाद अवसादी, अवसादी से रूपांतरित। समझे? मैग्मा से ही सारा कुछ हो रहा है। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। देखो मैग्मा, मैग्मा से क्या हुआ, आग्नेय सेल बन गए। मैग्मा जब ठंडा हुआ तो आग्नेय सेल बन गया, आग्नेय सेल से क्या हुआ, अवसाद सेल बन गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब उससे क्या हुआ कि जब ये इसमें दबाव बढ़ने लग गया, एक जगह इकट्ठा हुए हैं, ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि दबाव और तापमान के कारण अवसादी सेल बन गए, और उसके बाद कायांतरित सेल, उसके बाद दोबारा से मैग्मा। तो इस तरीके से कायांतरित सेल बन जाते हैं, उसके बाद या फिर अवसादी सेल, उसके बाद मैग्मा। समझे? तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और आगे देखते हैं। जानकारी के लिए आओ कुछ करके सीखे देख लीजिएगा। निष्कर्ष क्या रहा? निष्कर्ष से हमने यही पढ़ा कि पृथ्वी की प्रकृति सेलों से बनी है, और ये सेल विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से बदलते रहते हैं। समझे? सेलों की विभिन्न उपयोग हैं, जैसे निर्माण सामग्री के रूप में, और सेल चक्र भी यह बताता है कि सेल कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। ठीक है, अब बदल रहे हैं। तो यही है मेन चैप्टर का मोटिव, और ये आपका चैप्टर हो गया अध्याय 2 खत्म। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नंबर है 3। समझे? तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।